नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज है 15 जून, पहली शिफ्ट का एनालिसिस लेने हम आ चुके हैं सेंटर पर और बात करते हैं बच्चों से कि उनका पेपर कैसा रहा और किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए डायरेक्ट हम बात करते हैं बच्चों से। चलिए हमारे साथ एक बच्चे जुड़ गए। क्या नाम है आपका? खुशबू वर्मा। खुशबू जी, कहाँ से आए आप? देवास से। देवास। कैसा रहा पेपर आज का? ठीक था, बढ़िया रहा। तो मतलब आज सहायक जेल अधीक्षक का भी पेपर है ना? हाँ, शाम को। तो जैसे आज अपन बात करते हैं तो क्या कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 94 अटेम्प्ट। 94 की। और कितने मार्क्स आए आपके? 72 सही हुए और 22 गलत हुए। हाँ, तो मतलब तो सारे ठीक, साँचे। बहुत बढ़िया, एक नंबर है। तो मतलब लगभग आज यदि हम बात करते हैं तो मिक्स में आपको मिल रहे होंगे प्रश्न। हाँ, क्वेश्चन मिक्स। तो एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा वेटेज किस सब्जेक्ट का, ऐसा कोई है कि सब नहीं, मेरे को संतुलित? तो लगभग बराबर ही लगे, बराबर ही सब मिले। कुछ कम ज्यादा तो नहीं चलिए अपन एक सबसे पहले अपन जीके जीएस की बात करते हैं। तो एमपी जीके के प्रश्न देखने को मिले? लगा। हाँ, थे ना। कौन कौन एक से? वो शौर्य स्मारक कहाँ पर है ये हाँ, पूछा था। ओके। और मतलब एक उससे बांध से पूछा था। अच्छा, नाम मतलब याद नहीं आ बांध से रहा। प्रश्न हाँ, आए मेरे को थे। नाम याद नहीं आ रहा। ओके ओके। किले, और- मंदिर, मस्जिद वगैरह, आर्ट एंड कल्चर से हाँ, एक रिलेटेड। अलाई दरवाजा जीएस में पूछा हाँ, था। अलाई दरवाजा पूछ हाँ, लिया। ओके ओके। और ये बौद्ध स्तूप से रिलेटेड पूछा था कि मतलब जो उनके अवशेष के रखे जाते हैं ऊपर, सबसे ऊपर जो टीले पे रहता हाँ, हाँ। है शुद्ध पवित्र स्थान, ओके, उसको ओके। क्या बोलते हैं? अर्मिका वाला इस तरीके से ऑप्शन था। हाँ, मतलब नाम ऑप्शन हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब और- स्तूप से पूछा कि हाँ। जहाँ अवशेष रखे गए उस स्थान को क्या कहा जाता है? नहीं, उस स्थान को क्या कहते हैं वो नहीं, मतलब उस स्थान के ऊपर जो टीले के ऊपर जो सबसे ऊपरी बिंदु रहता है, अच्छा, उसे क्या कहा जाता है? ओके ओके। और जीएस में जैसे मतलब हिस्ट्री से, पॉलिटी से, हाँ, ज्योग्राफी पॉलिटी से। से था। एक वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, अच्छा, 32, आर्टिकल उससे पूछा 32 था। से, ओके। और एक मतलब करंट से ये पूछा था, ये जो अभी अपने नए सीपी राधाकृष्णन बने, जी, उन्होंने जी, जी। 3 जनवरी को मतलब एक सिद्ध करके मतलब सिद्ध उत्सव है कैसा कर्नाटक हाँ, वगैरह में, ओके। तो उसका उद्घाटन किया था। तो कब मनाया जा रहा है सिद्ध दिवस? मतलब- सिद्ध दिवस कब मनाया जाता है? मतलब ये है कि 2026 का करंट अफेयर हाँ, पूछा गया। और एक ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के उसमें मतलब जयंती आई थी अभी, जी, जी। उसके उपलक्ष्य में जो अपने सीएम है उन्होंने इंदौर में कितने लोगों को पुरस्कार दिया था, अच्छा, ऐसा उससे related था। ओके ओके। और इंग्लिश में तो वो मतलब स्पेलिंग करेक्ट मतलब पहले अपन जैसे जीके जीएस की पूरी बात करते हैं तो आपने बताया कि 2-3 करंट अफेयर के थे, एमपी जीके के 2-3 प्रश्न थे, आर्टिकल से लेकर हाँ। प्रश्न थे, ज्योग्राफी, पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न मिले आपको? पर्यावरण से रिलेटेड। हाँ, मतलब एक अभी उड़ीसा में एक सम्मेलन हुआ था, जी। उससे रिलेटेड पूछा था कि उसका उद्देश्य क्या था। अच्छा, उद्देश्य। तो और ये जीके जीएस की बात हो गई। हाँ। अब जैसे मान के चलिए कि इसके बाद अपने पास आता है इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में जैसे लास्ट टाइम एनालिसिस जो हम कर रहे हैं उसमें ये आ रहा है कि 4-5 क्वेश्चन स्पेलिंग करेक्ट इनकरेक्ट आ रहा है, ईडियम वगैरह आ रहा है, तो ये आ रहा है आज भी? हाँ, स्पेलिंग करेक्ट से था और एरर डिटेक्शन से था। मैम क्या नाम है आपका? योगिता। कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा था, ठीक है था। मैम, इंग्लिश में आप याद पा रहे हो जैसे मैम ने बताया, इसके अलावा कुछ इंग्लिश में नहीं, ईडियम? इंग्लिश मतलब मुझे इतना टफ नहीं लगा इंग्लिश। ओके, नहीं कौन से टॉपिक से प्रश्न आए हैं? इंग्लिश में बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और वगैरह फाइंड आउट करने के लिए अच्छा। क्वेश्चन। ये वन वर्ड वगैरह, एंटोसिनो, एंटोनिम सिनोनिम्स तो नहीं आए थे, अच्छा। वन वर्ड वगैरह आए थे। वन वर्ड आ गया। हाँ, मतलब आइटम्स मतलब ईडियम वगैरह आपने हाँ। या नहीं देखा है? स्पेलिंग करेक्ट की देखे 4-5 क्वेश्चन आपको मिले होंगे, है ना? बहुत सारे थे। अच्छा, चलिए। स्पेलिंग करेक्ट के लिए। अच्छा, ऐसा हाँ। मतलब इसके बाद ये अपना जीके जीएस इंग्लिश हो गया। आप मैथ्स में बता सकते हैं एडवांस पूछा गया था क्या? एडवांस मैथ्स पूछे गए। एडवांस में कौन सा टॉपिक देखने को मिला? एडवांस में एडवांस का तो नहीं पता मेरे को, वैसा मतलब पता नहीं है उनको अलग अलग कैसे करते हैं। मैथ्स से तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैथ्स से अच्छा पैटर्न था मैथ्स के questions। मतलब लगभग टॉपिक याद आ रहा है? नंबर जैसे सिस्टम से था एक, हाँ, मतलब और मतलब जो गेन वगैरह से रिलेटेड था कुछ, अच्छा। मतलब प्रायिकता वगैरह जिसको प्रायिकता तो नहीं थी। नहीं थी? नहीं थी प्रायिकता। साझेदारी थी, लाभ एंड साझेदारी नहीं हानि, थी, लाभ हानि से थे 2-3 इस टाइम, ट्रेन वगैरह। ट्रेन वगैरह ट्रेन वगैरह के थे ओके, बहुत सारे। प्रॉफिट, ये फिर अपने सीआई एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल उससे इंटरेस्ट। थोड़ा कम। एक, हाँ शायद कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर पूछ रहे थे। अच्छा, मतलब इंटर, अच्छा। मतलब उन्होंने रेट की परसेंटेज बदल दी थी। ओके ओके। तो 2 साल में अंतर पूछ रहे थे। अच्छा अच्छा। इसके अलावा मैथ्स में हो गया हमारा। साइंस के क्वेश्चन याद आ रहा है? साइंस में किस प्रकार के प्रश्न? साइंस के बहुत कम थे, मतलब देखा जाए तो 4 क्वेश्चन डेली यूज में अपन उनको कैसे यूज कर सकते हैं उससे रिलेटेड। अच्छा, डेली जैसे अपन जो तेल रहता है, मतलब रसोई गैस में तेल या आग लग जाती है, हाँ। तो उसको अपन किस प्रकार बुझा सकते हैं। अच्छा। तो अपन जो मतलब ये बेकिंग सोडा है ना, उसको घर में कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब व्यवहारिक हाँ, तरीके से व्यवहारिक पूछा गया। दैनिक जीवन में अपन कैसे यूज कर सकते हैं। तो यदि साइंस में अपन बात करते हैं तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में सबसे ज्यादा वेटेज किस सब्जेक्ट का था? ऐसा कुछ याद कर पा रहे ऐसा हो? तो कुछ याद नहीं आ रहा। ओके, मतलब आपको कौन से क्वेश्चन ज्यादा लगे साइंस में, यदि आपको याद आ रहा हो तो? साइंस में जैसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल वगैरह आपको देखने को न्यूमेरिकल तो एक भी नहीं आया। नहीं था? एक भी मतलब नहीं पूरा उससे जैसे लेंस का हुआ, दर्पण से और नहीं लेके आया, एक भी नहीं आया। ऐसा कुछ लेंस, चुंबक दर्पण कुछ वुंबक से, परावर्तन अपवर्तन, इनसे एक ऐसे भी कोई- क्वेश्चन नहीं आया। मतलब रिएक्शन से लेकर प्रश्न, रासायनिक हाँ, अभिक्रिया। एक आई थी रासायनिक अभिक्रिया, ओके। जिसमें
क्या बोलते हैं एथिलाइ मतलब एथिल करके अच्छा, मतलब रासायनिक से, मतलब लगभग वही। उसका सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन था अच्छा मतलब। मैम, आप केमिकल ये बन बताएं कि जैसे आपने भी इसके पहले देखा होगा एनालिसिस, तो आज उसका फायदा मिला, लगभग वही चीजें आपको देखने को मिली या कुछ अलग देखने को मिला? मतलब ऐसा कहीं था ही नहीं ऐसा पेपर, मतलब 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 जिसने पढ़ा है उसके लिए हाँ, सामान्य मतलब प्रश्न। जीएस थोड़ा और पढ़ लेते तो अच्छा हो जाता अच्छा था। जी, जीएस पढ़ा नहीं मैंने। ठीक है ठीक है। तो अब अपने पास एक और सब्जेक्ट आ रहा है, हिंदी। जैसे हिंदी आ रहा है, तो हिंदी कैसा है? हिंदी में मतलब दो तो लेखक के पूछा था, मतलब नाम अच्छा, पूछा कोई था। रचना दे दी, हाँ, उसके लेखक हाँ। कौन थे? और और ये कर्तवाच्य वगैरह से थे। अच्छा, कर्तवाच हाँ, वाक्य से प्रश्न हाँ। पूछे। और और रस। पर्यायवाची था, ओके विलोम था, ओके। रस भी था। अच्छा दो थे रस से, अच्छा, दो संधि, क्वेश्चन थे। समास, कारक, रस, छंद, अलंकार। संधि से था, समास से। समास से नहीं था। ओके। ये भाव पल्लवन, संक्षेपण, विभक्ति, वो कारक। अरेंजमेंट से था हिंदी में। अच्छा, क्रम संयोजन हाँ, था। दो या तीन क्वेश्चन थे शायद अरेंजमेंट से। अच्छा हाँ, जैसे सहायक जल अधीक्षक के पहले हाँ। पेपर में थे। आपको इंग्लिश में पेरा जंबल भी मिला होगा? नहीं था, एक भी वो नहीं नहीं था। अच्छा, वो नहीं शाम आया। वाली शिफ्ट में आपको ना, मिला। वो भी नहीं था, पैसिव वॉइस अच्छा, वगैरह, एक्टिव वॉइस वगैरह एक्टिव नहीं वॉइस, थे। आर्टिकल वगैरह ये कुछ था? नहीं, कुछ भी नहीं नहीं। थे। ओवरऑल में अपन लास्ट बात करते हैं कि पूरा पेपर आपने देखा, पूरा पेपर पांचों सब्जेक्ट पढ़े, आपको कोई सा ऐसा सब्जेक्ट लगा जिसको पढ़ने की और ज्यादा आवश्यकता थी आपको? मतलब क्वेश्चन तो बहुत सरल आए थे, अगर हाँ। मतलब उनको ठीक से पढ़ लिया तो थोड़ा सा एक ओके। बार और रिवाइज अच्छा, वगैरह तो जैसे आने वाले जिनके भी 4-5 दिन में पेपर है, उनको क्या पढ़ना पड़ेगा? बेसिक ही पढ़ो, मतलब ज्यादा एडवांस मतलब कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि जो पढ़ रहे हो उसी को कंटिन्यू हाँ। रखो, है ना? ज्यादा लोड मतलब। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। जैसे कि आप सभी को पता होगा बच्चों की, जिस तरीके से हमने बच्चों से बात करी, एक बच्चे ने पूरी तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से एनालिसिस किया और पूरा पेपर बताया है। तो बच्चों, जैसे कि हम लगातार एनालिसिस कर रहे हैं और उससे एक ही बात पता चल रही है कि जो आप पढ़ रहे हो बस उसको कंटिन्यूसली आप पढ़ते चलिए और एनालिसिस देखते रहिए और जुड़े रहे बच्चों सीएमसी इंदौर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।